अपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बना के चलनी है और आज से ही चलनी है। जैसे मैं अगर आपकी जगह होता ना तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ मैं अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रखता है यहाँ पे। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाता कि मैं आराम से वो 5 रुपये वाली कार्डबोर्ड लेकर आता। उस कार्डबोर्ड के मैं यहाँ पर कई सारे भाग करता। देखो मैं जैसे बताता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी कैसे होती थी हमेशा। ठीक है, कुछ नहीं करना होता था, बस एक ऐसा छोटा सा कार्डबोर्ड लेके आऊँगा 5 रुपये वाली स्टेशनरी की दुकान से, इतना बड़ा। ठीक है, बड़ा वाला, कंजूसी मत करना, 5 रुपये वाली लेके आना। यहाँ पर मैं एक तरफ है ना ऐसे, यहाँ पर मैं एक तरफ क्या करता था, अपना प्लानर लिखूंगा। प्लानर मतलब मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं। जैसे मानो मैंने 1 मंथ का शेड्यूल बनाया है या 2 मंथ का शेड्यूल बनाया है या 3 मंथ का बनाया है, तो यहाँ पर दिन लिखे होते थे 1, 2, 3, 4। हो सकता है बहुतों को बेफिजुल लगे, हो सकता है बहुतों को इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि तरीके बदलते रहा करो, उससे मोटिवेशन मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे कर करके मानो मैंने 45 डेज के शेड्यूल बनाया तो 45 दिन तक मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ टारगेट बनाया कि इन 45 दिनों में मुझे क्या करना है। तो इन 45 दिनों में जैसे मानो मैथ्स है, तो मैथ्स का मुझे यहाँ पर चैप्टर है प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर यहाँ जैसे मानो टाइम एंड वर्क हो गया, फिर मानो SICI हो गया। ऐसे करके मैंने 4 चैप्टर यहाँ लिख दिए हैं। एक एडवांस का भी बीच में लगा दो ताकि अरिथमेटिक एडवांस साथ में चलते रहे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब उसके बाद जैसे मानो ये मैंने यहाँ लिख दिया, उसी तरीके से मैंने यहाँ क्या किया, इंग्लिश की भी स्ट्रैटेजी बना ली कि भैया वोकैब में हमको 100 यहाँ पर कम से कम 300 जो है, 45 दिनों में 300 तो बहुत कम है। 300 साइनो एंड टू, 300 वन वर्ड यहाँ करेंगे, 300 यहाँ पर इडियम फ्रेज करेंगे। इस तरीके से 1000 का आपने टारगेट बना लिया। ठीक है, ग्रामर में भी इसी तरीके से आपने अपने आप के 3 चैप्टर असाइन कर दिए। उसी तरीके से आपने अपने रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बनाई, उसी तरीके से आपने अपनी GS की स्ट्रैटेजी बनाई। अभी मैं सिर्फ एक चार्ट पेपर में थोड़े थोड़े बात कर रहा हूँ कि करना क्या है। ठीक है, मेरा दिन जैसे जैसे बीतता था ना, जैसे मान लीजिए कि मेरा दिन आज पहला दिन मेरा बीत गया, मैं इसको काटूंगा यहाँ पे। पता है ये काटने का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पर क्या होता है ना कि ये चीजें बताती हैं कि देख बेटा तेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं। आपको भी पता है कि आज का दिन आपका चला गया, लेकिन अगर वो चीज सामने से दिख रही होती है ना तो महसूस ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? जैसे आप लोग अक्सर देखिएगा कि अगर आप मोबाइल से किसी को पेमेंट कर देते हैं ना, या ऐसे समझ लीजिए आपके मोबाइल में 1 लाख रुपए आ गए, आपको कुछ ज्यादा फील नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 100 100 रुपए की मात्र 10,000 की गड्डी आपके हाथ में ला के दे दूँ ना, तो वो पैसा फिजिकल है, आपके सामने है, वो दिखता, अरे बाप रे इतना पैसा है। 1 लाख रुपए अगर मानो 10 10 रुपए के नोट ला के 1 लाख दे दिए ना, इतना सारा हो जाएगा। अरे बाप रे इतना 1 लाख रुपया होता है। फिजिकल चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती हैं इंसान को, क्योंकि वो दिमाग पर ज़्यादा प्रभाव देती हैं। तो ये जो चीज़ है ना, जब आप लिखते हैं तो आपको यहाँ दिखता है अरे यार मेरे दिन कम हो रहे हैं। ये मेंस वाले बच्चे को भी करनी चाहिए, प्री वाले बच्चे को भी। और फिर उसके बाद तब यहाँ कट लगाया करो, परसेंटेज खत्म तो परसेंटेज पे कट लगा दिया, प्रॉफिट लॉस। इससे पता है क्या होता है, इससे एक और चीज़ का सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना, वो मेरे भाई इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पर ये होते हैं कि आप अपने आप का आकलन कर पाते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से सेल्फ एनालाइज कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हो सकता है आपका एक टारगेट आपका फेल हो जाए, लेकिन दूसरा टारगेट बनने में काफ़ी सहायता मिलती है। आपको पता चल जाता है कि यार 45 दिनों में मेरी औकात कितनी है, मैं कितने मैथ में चैप्टर लगा सकता हूँ, कितने इंग्लिश में कवर अप कर सकता हूँ, कितने रीजनिंग में। क्योंकि आज भी तो आप देखो ना यार, 1.5 साल हो गया तैयारी करते, 1 साल हो गया तैयारी करते, 1000 वोकैबुलरी आपको याद नहीं है। तो कम से कम ये तो बताएगा कि तुमने 45 दिनों में क्या कमाया है। जितने आपके यहाँ पर चार्ट में कट लगे होंगे, समझ लीजिए मेहनत आपने उतनी ही की है, और कट नहीं लगा है तो मतलब आपने नहीं की है। तो सबसे बड़ा आकलन यही है। क्यों जाते हो किसी और की वीडियो देखने स्ट्रैटेजी की, क्यों जाते हो कुछ और करने? सिंपल यहीं से फोकस मारो ना यार, अपना एनालिसिस करो ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं अपना शेड्यूल बना के। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो है कुछ नोट भी लिख सकते हैं। नोट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में। जैसे मानिए आपने पढ़ाई की, आपको लगा यार ये जो वाला जो पॉइंट है ना और कवर अप कर लेना चाहिए, जैसे फॉर्मूला बुक है वो भी थोड़ा सा देख लिया। जैसे मानो हो सकता है कोई मॉक टेस्ट दिया, कुछ अच्छा क्वेश्चन लगा, तो उसके लिए एक स्पेशल डायरी बना ली, उस डायरी का यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये ऐसे बहुत रामबान तरीके से इस तरीके से चीज़ें साबित होती हैं। मैंने हर बार मतलब हर 2 2 महीने पे मेरा चार्ट टेबल जो है वो बदलता रहता था। ठीक है, मैं कभी फुर्सत में फोटो दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, इस पर काम करो आप। क्योंकि देखो आपकी गलतियां आपको पता है, आपकी अच्छाई आपको पता है। ठीक है, आज के समय में ऐसा ज़माना नहीं है कि हर अर्जुन के पीछे कोई द्रोणाचार्य खड़ा है। मेरे लिए यहाँ पर लाखों अर्जुन है, उनके लिए द्रोणाचार्य मैं ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सब पर एक एक चीज़ नज़र नहीं रखी जा सकती है। लेकिन हाँ, जो मैं यहाँ पर बातें बताऊंगा अगर उसको हमारे अर्जुन लोगों ने फॉलो कर लिया तो यूँ समझ लीजिए कि जो नौकरी है वो सीधा से मछली की आँख है और निशाना वहीं पर रखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से मेहनत करते रहो अच्छे से, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। मेरा मानना है अगर मेरा जैसा जो है डम्ब व्यक्ति, जिसके स्कूल में काफ़ी कम नंबर आते थे, अगर वो इस मुकाम तक पहुँच सकता है तो आप तो यार बहुत होशियार हैं। ठीक है, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ शुरू से और आपकी अपनी मेहनत भी है, तो आप तो बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, जीवन में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है यार, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। पहले जो मेरे यहाँ पर 1 महीने की कमाई होती थी, बाद में वो 1 हफ्ते की कमाई बनी, फिर वो बाद में 1 दिन की कमाई बनी, आज वो 1 घंटे की कमाई है। शायद कल के दिन जीवन में 1 सेकंड की भी कमाई हो। और वो कमाई क्या है, तो वो कमाई आप लोगों का लाइव वॉचिंग है। समझ लीजिए कि 1 महीने में पहले मेरे जितने लाइव वॉचिंग होते थे, फिर वो 1 हफ्ते में लाइव वॉचिंग पे आए, फिर वो 1 दिन में आए, फिर वो 1 मिनट में, आप वो 1 सेकंड की जो हमारी है यहाँ पर लाइव वॉचिंग व्यूज़ हैं, प्यार है, ये मेरी कमाई है। टेंशन मतलब अकाउंट की बात नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये जो है जीवन में आगे बढ़ने के कई कई सारे हिस्से होते हैं, स्रोत होते हैं। बढ़ते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ, बहुत कुछ हासिल कर। ठीक है भाई, चलो तो मेहनत करो यहाँ पे।